हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम वैक्सिंग की थ्योरी लिखने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लास से सीख रही हैं और नोट्स रेडी कर रही हैं तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम वैक्सिंग के बारे में जानेंगे कि वैक्सिंग होता क्या है, वैक्सिंग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और वैक्सिंग कितने टाइप के होते हैं और वैक्स करने का तरीका और वैक्सिंग करते समय में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, सबको डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वैक्सिंग क्या है। तो सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिएगा वैक्सिंग, यानी वैक्सिंग क्या है, व्हाट इज वैक्सिंग। तो शरीर के अनचाहे बाल को हटाने की प्रक्रिया को वैक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जब हम उनको हटाते हैं तो उसको वैक्सिंग कहते हैं। एंड वैक्सिंग के माध्यम से हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो जड़ से आसानी से निकल जाते हैं, जैसे कि आईब्रो, चेहरा, पैर, हाथ, कमर, पेट और बिकनी छेद। मान लीजिए आपको अपने आईब्रो या फिर फेस के हेयर्स निकलवाने हैं तो आप वैक्सिंग की मदद से आसानी से निकलवा सकते हैं। ठीक है, एंड वैक्सिंग कराने से बालों की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी समय के बाद होती है और स्किन के डेड सेल्स हट जाते हैं, जिससे स्किन में चमक आती है। ठीक है, तो जो वैक्सिंग का माध्यम होता है, तो वैक्सिंग के माध्यम से जो हम अपने शरीर के आवश्यक हेयर को आसानी से साफ कर सकते हैं। ओके, जहाँ मान लीजिए हमें थ्रेड कराना है उसके माध्यम से भी हम रोवे निकाल सकते हैं, या फिर हम वैक्सिंग के माध्यम से रोवों को अपने क्लीन करवा सकते हैं। और वैक्सिंग करने से जो हमारे रोवे होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं होते हैं। ओके, तो वैक्सिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड वैक्सिंग एंड हॉट वैक्सिंग। ठीक है, तो 2 टाइप्स में हमें वैक्स मिल जाते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत भी कई तरह के देखिए वैक्स आते हैं। तो मार्केट में हमें और डिफरेंट टाइप्स के वैक्स मिल जाते हैं, जैसे कटोरी वैक्स हुआ, चॉकलेट वैक्स, बिकनी और ब्राज़ीलियन वैक्स, चारकोल वैक्स, बीन वैक्स, एलोवेरा वैक्स, शुगर वैक्स, हनी वैक्स, हार्ड वैक्स एंड सॉफ्ट वैक्स। और भी डिफरेंट टाइप्स को आपको मार्केट में वैक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इनमें से जो यूज़ करना आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वैक्सिंग में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, यानी जब हम वैक्स करेंगे तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट और टूल्स चाहिए होगा। ठीक है, तो टूल्स में हमें चाहिए होगा वैक्स हीटर, नाइफ यानी जो वैक्स का चाकू आता है वो चाहिए, या फिर स्पैचुला जिसे हम कहते हैं, कॉटन या फिर टिश्यू पेपर, वैक्स स्ट्रिप, बाउल में हमें पानी लेना होगा। ठीक है, बाउल एंड वाटर यानी पानी, एंड तौल यानी टॉवल। ठीक है, तो इतने सारे हमें टूल्स के लिए प्रोडक्ट चाहिए होंगे। ओके, और प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए होगा वैक्सिंग क्रीम, एस्ट्रीजेंट या मसाज क्रीम एंड पाउडर। तो आपको ये 3 चीज़ प्रोडक्ट के लिए लेना है। ठीक है, और टूल्स में आपको जो चीज़ें लिखवाई हैं टूल्स में आपको वो लेना है। ठीक है, तो इन सारे सामान को पहले इकट्ठा कर लेना है, इसके बाद हम वैक्स करेंगे। ठीक है, तो वैक्सिंग करने का तरीका यानी हाउ टू डू वैक्स, तो स्टेप बाय स्टेप वैक्स कैसे करना है उसके तरीके के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले शरीर के जिस हिस्से का वैक्स करना है उसे अच्छी तरह से बॉडी वॉश या फिर पानी से साफ़ करके सुखा लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार का कोई क्रीम, मॉइस्चराइज़र, तेल या लोशन लगाई हैं अपने बॉडी पे, मान लीजिए अपने हैंड का वैक्स कर रही हैं, तो अगर आप अपने हाथों पे क्रीम और मॉइस्चराइज़र लगाई हैं तो आपको इसे अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो ये बालों को वैक्स में चिपकने नहीं देगा। ठीक है, जिसके कारण वैक्सिंग ठीक से नहीं हो पाता है। जो बाल होते हैं वो कहीं कहीं छूट जाते हैं अगर हम अपने अच्छे से हाथ को क्लीन नहीं करते हैं किसी भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद। ठीक है, तो जब भी आप वैक्स करें तो अपने हाथों को बॉडी वॉश से या फिर पानी से क्लीन करें, या फिर आप कोशिश करें कि जिस दिन आपको वैक्स करना है आप अपने हाथों पे या फेस पे, जहाँ मतलब शरीर के कहीं भी वैक्स करना है, तो आप वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्रीम मॉइस्चराइज़र का यूज़ ना करें। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा, इसके बाद वैक्स हीटर में वैक्स डालकर गुनगुना गर्म कर लें और वैक्स का तापमान ना ज़्यादा गर्म हो ना कम हो। ठीक है, तो
तो जब आप वैक्स को पिघल जाएगा, यानी जब आप वैक्स हीटर में डालेंगे वैक्स को, तो जब वो पिघल जाएगा तो आप अपने हाथों से उसको टच करके देख लीजिएगा कि कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा गर्म होगा तो आप उसको यूज़ मत करिएगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तब यूज़ करिएगा। और अगर वो नॉर्मल हीट होगा तब आप उसको अपने हाथों पे लगाएं, ठीक है। आप मतलब जहाँ वैक्स करना है वहाँ पर अप्लाई करिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जहाँ वैक्स करना है उस हिस्से पे हल्का सा पाउडर लगाएं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप वैक्स करें अपने बॉडी का तो वहाँ पे ज़रूर पाउडर लगाएं, ठीक है। पाउडर लगाने से जो हेयर्स होते हैं वो वैक्स में अच्छे से चिपकते हैं, ठीक है। और इससे अच्छे से वैक्स मतलब जो हेयर्स होते हैं क्लीन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, अब वैक्स चाकू की मदद से जिस दिशा में हेयर यानी बाल का झुकाव हो उस दिशा में वैक्स लगाएं। तो जो वैक्स की चाकू है उसके मदद से आप वैक्स को लगा लें और जिस दिशा में आपका हेयर का झुकाव हो आप उसी दिशा में वैक्स को लगाएं, ठीक है। और वैक्स की जो परत है आपको पतली लगाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वैक्स वाली जगह पे स्ट्रिप को दबाते हुए चिपकाएं, ठीक है। तो जब भी आप वैक्स की जैसे वैक्स जहाँ पे आप लगाएंगे वो जो स्ट्रिप होगा आप उसको वैक्स पे थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए चिपकाइएगा, ठीक है। अब चिपके हुए स्ट्रिप को एक कोने से पकड़ें, ठीक है। कोन से थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा और उसे झटके से स्ट्रिप को उखाड़ते समय और उसे झटके से उखाड़ें और स्ट्रिप को उखाड़ते समय बालों की जो दिशा होगी वो विपरीत होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वैक्स हो जाने के बाद उस स्थान को तौलियों से पोंछकर मसाज क्रीम या फिर एस्ट्रीजेंट लगाएं। तो जब हमारा वैक्सिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम तौलियों यानी तौलिया जो होंगी वो गीला होगा, गीली तौलियों से आपको उस जगह को अच्छे से पोंछ लेना और फिर उसके बाद मसाज क्रीम या फिर एस्ट्रीजेंट लगा देना, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा है वैक्सिंग करते समय ध्यान रखने योग्य। तो देखिए जब हम वैक्स करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि हमें वैक्सिंग करते समय कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वैक्सिंग करने से पहले त्वचा को अच्छे से साफ़ कर लें और पाउडर ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि जैसे आप क्रीम वगैरह कुछ भी अपने स्किन पे लगाएं तो उसको आप बॉडी वॉश से अच्छे से साफ़ कर लें, फिर उसको सुखाने के बाद आप पाउडर ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो जो पाउडर होता है उसको लगाने से जो आपकी त्वचा की नमी होती है वो सोख लेता है और जिससे वैक्सिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाता है, ओके। सेकेंड नंबर है, वैक्स को पिघलाते समय उसके तापमान का ध्यान जरूर रखें। ज़्यादा गर्म वैक्स लगाने से स्किन जल सकती है, ठीक है। तो आप जब भी वैक्स को हीट करें तो आप उसको हाथ से टच करके लगाएं। अगर आप अपने क्लाइंट का वैक्स कर रही हैं तो ये बहुत ही ध्यान रखें कि जब भी उनको वैक्स लगाएं तो उनसे पूछ लें कि वो ज़्यादा हीट तो नहीं है। अगर वो कहती हैं कि नॉर्मल है तभी आप वैक्स करें। अगर ज़्यादा हीट आप लगा देंगे तो आपकी स्किन जल सकती है, ठीक है। तो अगर आप खुद का करें या फिर दूसरों का कर रही हैं तो एक बार ज़रूर हाथ से उसको टच करके देख लीजिए कि ज़्यादा हीट तो नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर है, अगर स्किन पर किसी भी प्रकार का घाव है या त्वचा जली है तो वैक्स ना करें, ओके। तो आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम है अपनी स्किन पे तो आप वैक्स मत करिएगा, ओके। फोर्थ नंबर, वैक्स करने के दौरान रूम के तापमान को ध्यान रखें। अगर रूम अधिक गर्म है तो पसीना आ सकता है जिसके कारण वैक्स सही नहीं हो पाता है। आप जिस रूम में वैक्स कर रहे हैं तो उस रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो आपके बॉडी से पसीना आने लगा, ठीक है। तो जब पसीना आने लगेगा तो जो वैक्स होता है वो सही से नहीं हो पाता है, जो हेयर्स होते हैं वो अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। तो आपको टेम्परेचर का ध्यान में रख के वैक्स करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप एंड 5 नंबर है, हमेशा नई स्ट्रिप का इस्तेमाल करें। तो जब भी आप वैक्स करें तो यूज़ किया हुआ स्ट्रिप बिल्कुल ना यूज़ करें, नई जो स्ट्रिप होती है आप उनको निकालें और यूज़ करें, ठीक है। तो ये थी वैक्सिंग की थ्योरी, तो आप भी इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।